हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीरेलमेंट ड्रामा के एपिसोड नंबर 10। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को क्रिसमस की नाइट दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग शंदो तभी भी सैलून में काम करे जा रही थी और उसकी तबीयत भी थोड़ा सा खराब हो रखी थी। तभी वहाँ पे फंक्शन आता है और आके बोलता है कि तुम अभी भी काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बाकी सारे कलीग्स तो गए हुए हैं पार्टी करने के लिए, तो फिर तुम्हें भी उन लोगों के साथ जाना चाहिए, थोड़े मजे करने चाहिए। तो फिर जियांग शन बोलती है कि नहीं ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे रही हूँ। तो फंक्शन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तो जियांग शन बोलती है कि हमारे घर में अभी एयर कंडीशनर नहीं है ना, तो फिर मैं यहाँ पे गर्म हवा की मजे ले रही हूँ और ये ज्यादा अच्छा है। फिर फंक्शन वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे एक लड़का आता है। तो फिर जियांग शन उसके पास जाती है तो वो लड़का बोलता है कि यहाँ पे मुझे आपकी दोस्त ली ने भेजी हुई है, वो बता रही थी कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे मेकअप कर सकती हो, मेरी एक फोटो स्टूडियो है और वहाँ पे एक कपल आए हुए है अपने प्री वेडिंग शूट के लिए, परंतु मेरे पास कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है और मैं इस समय तो किसी को हायर भी नहीं कर सकता हूँ आज के दिन। तो फिर प्लीज आप चलिए ना वहाँ पे मेरी मदद करने के लिए। और तभी वहाँ पे ली भी आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी तरफ इस तरीके से देखने लगते हैं कि वो और मना नहीं कर पाती है। फिर वो भी उन दोनों के साथ चली जाती है उन लोगों की मदद करने के लिए। फिर वो लोग स्टूडियो पहुंचते हैं और वहाँ पे जिस लड़की की मेकअप करनी है वो लड़की तो जियांग शन को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर शी इज सो यंग कि उसके पास अच्छी मेकअप करने की एक्सपीरियंस ही नहीं होगी। फिर जियांग शन मेकअप को देखने लगती है तो वो देख पाती है कि वहाँ पे तो कुछ भी सामान नहीं है मेकअप करने की। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो ली उसको रोक के बोलती है कि प्लीज मत जाओ यहाँ से। तो जियांग शन बोलती है कि अरे मैं मेकअप खरीदने जा रही हूँ, कहीं और नहीं जा रही। फिर इधर हम लियान को देख पाते हैं जो कि जियांग शन की डॉर्म की तरफ ही जा रहा था और वो कॉल पे फंक्साओ को बोलता है कि आज सैलून तो जल्दी बंद हो गया था ना। तो फिर जियांग शन क्या चली गई थी अपनी डॉर्म, और अगर वो चली गई है तो फिर किसी को कॉल करके ये पता करने के लिए कि वो डॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि उसने काफी बार डॉर्म के फोन से कॉल किया था परंतु वहाँ पे तो जियांग शन उठाते नहीं है और जियांग शन की खुद की तो फोन है नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद फंक्साओ उसको कॉल बैक करता है और बोलता है कि नहीं जियांग शन अपने डॉर्म में नहीं है। तो अब यहाँ पे लियान को फिक्र होने लगता है कि पता नहीं तो फिर जियांग शन आखिर कहाँ चली गई, क्योंकि सैलून में भी नहीं है और डॉर्म में भी नहीं। फिर इधर जियांग शन को देख पाते हैं जो कि मेकअप खरीदने के लिए एक शॉप पे आई हुई थी। तभी उसको याद आता है कि वो यहाँ पे तो पहले भी आ चुकी है अपनी रियल वर्ल्ड में रुई के साथ, जहाँ पे वो मेकअप के सामान खरीदती है और वो रुई को भी काफी ज्यादा मदद करती है खरीदने में। तो फिर रुई उसकी तारीफ करती है कि वाह तुम्हें तो बहुत कुछ पता है मेकअप के बारे में। फिर वो वापस से प्रेजेंट में आती है और जब वो सामान खरीद के जा रही थी तब वो देखती है कि लियान भी वहाँ पे आ रहा था, परंतु वो तो उसको एकदम अनदेखा करके जा रही थी। तभी लियान उसको रोक के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, डॉर्म क्यों नहीं गए। तो फिर जियांग शन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं डॉर्म नहीं गई क्योंकि मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। तो लियान बोलता है कि परंतु मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो फिर जियांग शन बोलते है कि क्यों, उस ट्रैकर की वजह से, परंतु तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। और फिर जियांग शन वहाँ से जाने लगती है तो फिर लियान भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। तो फिर जियांग शन बोलती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो लियान बोलता है कि मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो जियांग शन बोलती है कि ऐसे मत बात करो, नहीं तुम्हें गलत समझ लूंगी। तो लियान बोलता है कि तो वो तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं। फिर जियांग शन फिर से जाने लगती है और वो एक बार इधर जाती है तो एक बार उधर जाती है और लियान भी उसके पीछे पीछे एक बार इधर एक बार उधर करने लगता है। तो फिर अचानक से वो रुक जाती है और उसको मारती है। तो लियान बोलते है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जियांग शन बोलती है कि ऐसे मुझे बस मन किया कि मैं तुम्हें मारूं, तो फिर मैंने मारा। और फिर वो उसके साथ ही जाने लगती है और फिर वो लोग वो स्टूडियो के बाहर तक आ जाते हैं। तो फिर वो आदमी उसको बुलाता है और उसके हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। तो लियान बोलता है कि उसके हाथ छोड़ो। तो वो आदमी बोलता है कि क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। तो फिर जियांग शन बोलते है कि नहीं ये कोई भी नहीं है, बस मुझे छोड़ने के लिए आया था। तो लियान फिर बोलने लगता है कि रुको, मैं अभी फंक्साओ को बताता हूँ कि तुम साइड पे से ही और भी काम कर रही हो मेकअप वगैरह ये सब की। और वो उस आदमी को भी बोलता है कि आपके पास बिजनेस लाइसेंस है, ये है वो है, ऐसा करके बहुत कुछ पूछने लगता है। तो जियांग शन बोलती है कि देखो मैं बस ये काम फ्री में कर रही हूँ, मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ इन लोगों से। और फिर वो उस आदमी को भी बोलती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो साइको है। फिर वो लोग स्टूडियो के अंदर आते हैं और वहाँ पे जियांग शन जब कुछ सोच रही थी तब वो जिस तरीके से अपने कान को पिंच करती है उसको देख के लियान को याद आता है कि उसकी वाली जियांग शन भी ऐसे ही अपने कान को पिंच किया करती थी जब भी वो कुछ सोचती थी। फिर जियांग शन उस मॉडल की ड्रेस की बेल्ट को काट देती है और डेफिनेटली वो ड्रेस उसके बाद ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर जियांग शन उस लड़की की मेकअप करने लगती है और यहाँ पे लियान नोटिस करता है कि जियांग शन को खांसी हो रही है, उसकी तबीयत खराब है। फिर मेकअप भी हो जाती है और यहाँ पे फोटोशूट भी हो जाता है। फिर वो लड़की जियांग
जियांगशन को आकर बोलती है कि अब शुरुआत के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना। एक्चुअल में तुम्हारी एज देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी मेकअप कर सकती हो। और फिर लियान वहाँ पे वापस से आता है और जियांगशन भी तब वहाँ से जा रही थी, तब वो उसको देख के बोलती है कि तुम अभी तक नहीं गए। तो लियान उसको दवाई देता है और उसको दवाई खिलाने के बाद दोनों फिर एक साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर तक जाने के बाद वहाँ पे एक शॉप से जियांगशन एक कॉफी लेती है और फिर वो उसको लियान को देते हुए बोलती है कि देखो मेरे पे इतना ज्यादा तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी वाली जियांगशन नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वो एकदम स्नो को एंजॉय करते हुए जा रही थी और उसको ऐसा करते हुए पीछे से लियान भी देख रहा था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जियांगशन एकदम चिल्ला के बोलती है जी लियान मैरी क्रिसमस। और फिर वो तो वहाँ से चली जाती है और इधर लियान भी धीरे से बोलता है कि मैरी क्रिसमस और फिर वो उसको दिया हुआ वो कॉफी देखने लगता है। अगले दिन लियान और फंगसाओ साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पे फंगसाओ बोलता है कि पता है कुछ लोग तो जियांगशन को एज अ मेकअप आर्टिस्ट हायर करने के लिए मेरे ही सैलून में आ गए थे, ऑल्दो उसने मना कर दिया। परंतु फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूं, परंतु उसने उसके लिए भी मना कर दिया। पर अब मुझे डर है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। तुम्हें तो पता है कि वो कितना अच्छा करती है। तो लियान बोलता है कि देखो कल मैं भी उसके साथ गया था तो फिर मैंने भी देखा कि वो हेयर डिजाइनिंग से ज्यादा तो मेकअप भी ज्यादा सही करती है। तो तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है। तो तभी वहाँ पे जियांगशन भी आती है और उसको देख के फंगसाओ बोलता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तो जियांगशन बोलती है कि मैं यहाँ पे रिजाइन करने के लिए आई हूँ। तो फंगसाओ बोलता है कि देखा लियान मैंने बोला था ना ये जल्दी मुझे छोड़ के चली जाएगी। जियांगशन हंसने लगती है कि वो मजाक कर रही थी और फिर वो बोलती है कि अच्छा अगर हमारे सैलून में हेयर सर्विस के साथ साथ मेकअप सर्विस भी देने लगे तो फिर ये कैसा रहेगा। तो फंगसाओ उसको मना कर देता है ये बोल के ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, कितना ज्यादा तैयारी करनी होगी इसके लिए पता है तुम्हें। और फिर वो लोग साथ में डिनर करने लगते हैं और फिर डिनर करने के बाद जब लियान उसको घर छोड़ने के लिए जाता है तब वो बोलता है कि क्या तुम सच में मेकअप करना चाहती हो। तो जियांगशन बोलती है कि मैंने इसके बारे में सोचा तो शायद सच में तो नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये लाइफ तो मेरी है नहीं ना, तो फिर मैं सब करके वैसे भी करूँ ही क्या। तो लियान बोलता है कि देखो अगर तुम चाहते हो ना तो फिर तुम्हें एक ट्राई देना चाहिए इस पे। फिर जियांगशन इसके लिए मना कर देती है। फिर रात को देख पाते हैं कि लियान एक लेटर लिख रहा था कि मेकअप आर्टिस्ट कोर्स सैलून के अंडर करवाने के लिए। और फिर अगले दिन फंगसाओ सभी को उसी कोर्स के बारे में सैलून में बताता है और वो बताता है कि सैलून के हर एक ब्रांच में से एक लड़की करके ही जा सकती है ये कोर्स सीखने के लिए। और ये कोर्स सीखने के लिए जॉम्पिंग सिटी में जाना पड़ेगा। और जॉम्पिंग मतलब कि जियांगशन की असली वाली रियल वर्ल्ड की होम टाउन सिटी। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा कौन कौन इसके लिए इंटरेस्टेड है। तो फिर सब लोग तो पीछे हो जाते हैं और जियांगशन अपने आप ही इसलिए आगे हो जाती है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है तो फिर जियांगशन तुम ही जाओगे सीखने के लिए। और फिर उसको पेपर्स वगैरह देख के वो चला जाता है वहाँ से। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियांगशन ट्रेन से जा रही थी जॉम्पिंग सिटी के लिए, तो वहाँ पे लियान भी आ जाता है। तो फिर उसको देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने बिजनेस की काम के लिए आया हुआ हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से साथ में ही जाने लगते हैं। फिर वो लोग देख पाते हैं कि जॉम्पिंग सिटी में पहुंच जाती है और फिर वहाँ पे लियान उसको छोड़ने के लिए आते हैं उसकी क्लास तक। और फिर जब वो वहाँ पे पहुंच जाता है तो उसको एक फोन भी देता है क्योंकि यहाँ पे तो उसकी फोन नहीं होती है। फिर जियांगशन वहाँ से जा रही होती है तभी लियान उसको पकड़ के अपना अम्ब्रेला उसको दे देता है और फिर खुद वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। फिर जियांगशन भी चली जाती है क्लास के अंदर और फिर जियांगशन क्लास में जाके बैठ जाती है और वहाँ पे सभी लड़कियां बातें कर रहे थे। तभी हमारे टीचर आता है जिनका नाम होता है जियांगबो। और फिर क्लास लेते वक्त वो अपने लैपटॉप को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो जियांगशन बोलती है कि क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ, और फिर वही आके उसको कनेक्ट कर देती है और फिर वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो वो टीचर जियांगबो बोलता है कि अब तुम यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। तो जियांगशन नहीं बोल के वहाँ से चली जाती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर जियांगबो लोगों की क्लास लेने लगता है और जियांगशन के पास बैठी लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा है और वो तो अपने सर्कल में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो जियांगशन बोलती है कि ऐसे एटीट्यूड के साथ लगता तो नहीं है कि वो फेमस है। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ तक देख ही लिया है तो फिर वीडियो पे एक लाइक तो जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो। वीडियो कैसा लगे इसके ऊपर एक कमेंट भी जरूर कर दो और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।